बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के भाषांजलि पुस्तक से रेलगाड़ी पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यह जो है प्रथम चित्र में दिखाया गया है। रेलगाड़ी में हम लोग चढ़ते हैं तो हमें टिकट काटनी पड़ती है, तो अवश्य ही टिकट काट के ही हमें आगे रेलगाड़ी में चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार से जो है पहला लाइन इसका शुरू होता है। क्या है? गाड़ी करती छुक छुक छुक। गाड़ी कैसी आवाज़ करती है? छुक छुक छुक। लंबू कहता रुक रुक रुक। ये जो है लंबू है और लंबू कह रहा है कि रुक रुक रुक, गाड़ी को रुकने के लिए कह रहा है, गाड़ी भागा ना जाए। तो इस प्रकार से गाड़ी करती छुक छुक छुक, लंबू कहता रुक रुक रुक। कौन कहता है छुक छुक छुक? तो गाड़ी कहती है छुक छुक छुक। आगे देखेंगे कि और क्या है। उसके बाद है डिब्बा कहता घुस घुस घुस। डिब्बा कहता कि घुस घुस, माने उसके अंदर आप चढ़ जाओ, घुस घुस घुस। लंबू चढ़ गया चुप चुप चुप। लंबू उसके अंदर में चुप 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 चढ़ गया। इंजन बोला फुक फुक फुक। इंजन कैसी आवाज़ करती है? फुक 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 आवाज़ करती है, इसलिए यहाँ लिखा है इंजन बोला फुक फुक फुक। गाड़ी चल दी छुक छुक छुक। गाड़ी कैसी चली? छुक 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 करके गाड़ी आवाज़ करते हुए आगे की ओर चल दी। फिर देखो, इस प्रकार से रेलगाड़ी दिखाया गया है। कितना सुंदर रेलगाड़ी का चित्र है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोग चहलकदमी करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर रेलगाड़ी पर बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं। आगे इस पर कविता में लिखा है, आगे थी एक भैंस खड़ी। रेलगाड़ी से आगे एक क्या खड़ी थी? एक भैंस खड़ी थी। गाड़ी से वो नहीं डरी। और भैंस जो है आती हुई रेलगाड़ी से नहीं डरी। गाड़ी रुक गई चूं चर। तो गाड़ी जब रुकती है ब्रेक लेने पर तो कैसी आवाज़ होती है? चूं चर। भैंस गिर पड़ी धर्राम ढर। तो भैंस जो है गाड़ी की धक्का से गिर पड़ी धड़ाम करके। यहाँ देखो बच्चों, यह जो चित्र दिया गया है यह डस्टबिन का चित्र है। स्टेशन पर जहाँ तहाँ अपने सामान को नहीं फेंकना चाहिए। अगर कहीं तुम्हें यह दिखे तो उसी पर अपने सामान को, जो हम फेंकने वाले हैं उस सामान को, जैसे बिस्कुट का पैकेट वगैरह है, पाव रोटी का पैकेट है, तो यहाँ इसी पर हमें फेंकना चाहिए। आगे कविता में है, लंबू था बिना टिकट। लंबू जो है बिना टिकट के रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए चल पड़ा था। उतर के भागा टिक टिक टिक। और जैसे ही गाड़ी रुकी तो वह उतर के टिक 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 करके भागने लगा। आगे जाकर पकड़ा गया। तो आगे जाकर वो पकड़ा गया। कौन पकड़ता है आगे? टीटी। टीटी जो है ट्रेन में अगर बिना टिकट चढ़ोगे तो वो बिना टिकट यात्री को पकड़ लेगा। तो यहाँ बिना टिकट का मज़ा आ गया। तो बिना टिकट का उसे जो है सज़ा हो गई। तो इस प्रकार से बोला है, बिना टिकट का मज़ा आ गया। तो जो है इस प्रकार से हमारा कविता जो है समाप्त हुई बच्चों। इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमें जानना है। क्या है प्रश्न? तो देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, बातचीत कीजिए। आप लोग कौन कौन सी सवारी पर चढ़े हैं? तुम लोग भी बहुत सारे सवारी पर चढ़े होगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो किस पर चढ़े हो? जैसे बस पर, मोटर गाड़ी में, ट्रेन में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में। तो इसका उत्तर तुम इसमें बता सकते हो। उसके बाद है, लंबू के स्थान पर आप होते तो क्या करते? क्या तुम लंबू के स्थान पर होते तो बिना टिकट के रेल में सफ़र करते? तो यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है कि नहीं, अगर लंबू के स्थान पर मैं होता तो कतई हम बिना टिकट के रेल में सफ़र नहीं करते। उसके बाद है, रेलगाड़ी से चलते समय कैसी आवाज़ आती है? तो रेलगाड़ी से चलते समय छुक 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 की आवाज़ आती है। उसके बाद है, टिकट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? कहाँ कहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है? ट्रेन में, उसके बाद सरकारी बसों में,
प्लेन में, इस प्रकार से सिनेमा घर में अगर सिनेमा देखने जाते हो तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार बहुत सारे जगह में हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्कस देखने जाते हो तो सर्कस में भी टिकट की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है जो रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई। तो रेलगाड़ी के आगे भैंस खड़ी हो गई। यहाँ पर हमें लिखना है भैंस, भैंस खड़ी हो गई, है ना। तो उसके बाद 2 नंबर में बच्चों क्या लिखा है, कौन कहता रुक रुक रुक। कौन कह रहा रुक रुक रुक, तो लंबू कहता है रुक रुक रुक। आगे है बिना टिकट कौन पकड़ा गया। तो बिना टिकट, यह जो है बिना टिकट कौन पकड़ा गया। तो बिना टिकट जो है कौन पकड़ा गया, बिना टिकट लंबू पकड़ा गया। आगे प्रश्न क्या दिया गया है, रेल के डिब्बे में अपने साथियों के नाम लिखो। तो तुम्हारा जो भी साथी है उसका नाम इन डिब्बों के खाली जगहों में लिखना है। आगे फिर देखेंगे क्या लिखना है। ये देखो कितना सुंदर है। इस जो खाली जगह है यहाँ पर तुम जो है रेलगाड़ी का चित्र बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो है चित्र रेलगाड़ी का जैसा तुम सको उसे बनाना है। तो बच्चों, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी बताना, और ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। इसके आगे भी बच्चों दिया गया है, देखिए समझिए और लिखिए। तो देखो यहाँ पर बीच में रति लिखा हुआ है और यहाँ पर क है। तो क और रति इसको मिलाकर क्या बना है, करती। इसी प्रकार से बच्चों आगे भी हमें लिखना है च और रति क्या हो जाएगा, चरती। यहाँ पर हमें चरती लिखना है। आगे जो है उसके बाद है ध, उसके बाद रति, तो यहाँ पर हम लोग धरती लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धरती। उसके बाद बच्चों इसी प्रकार से मोह है यहाँ, और यहाँ रति है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मरती। ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों आगे झरती, तो यहाँ पर हम लोग झरती लिखेंगे, झरती, झरती, झरती। और आगे जो है यहाँ पर डरती, डरती लिखना होगा। नीचे वाला में जो है हमें क्या लिखना है, डरती। यहाँ हम लोग लिखेंगे डरती, डरती, डरती। फिर आगे देखेंगे प्रश्न में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है समान ध्वनि तुक वाले शब्दों को पहचानिए, घड़े में से निकालिए और उस शब्द के सामने लिखिए। एक आपकी सुविधा के लिए लिख दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है देखो छुक छुक, और यहाँ रुक, छुक के साथ रुक मिलान करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से बच्चों आगे भी हमें इस घड़े में से निकालना है और लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम जो है यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर है पड़ी, पड़ी के साथ हमारा कौन सा शब्द मिल खाता है, हरी। यह शब्द मेल खाता है तो यहाँ पर हम लोग हरी लिखेंगे, हरी, हरी। आगे देखेंगे लंबू, लंबू लिखा हुआ है तो लंबू के साथ में तंबू जो है यहाँ इसके साथ में मिलता है तो तंबू यहाँ पर लिखेंगे, तंबू। ठीक है। आगे बच्चों यहाँ पर है गाड़ी, गाड़ी के साथ में क्या मैच खाता है, साड़ी, तो हम लोग यहाँ पर साड़ी लिखेंगे, साड़ी। ठीक है। आगे बच्चों देखो यहाँ पर डरी लिखा हुआ है, यहाँ डरी लिखा हुआ है तो इसके साथ में हम लोग लिखेंगे हरी, हरी, हरी। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे बच्चों लिखा हुआ है भागा, तो भागा के साथ में हमारे पास यहाँ पर कौन सा शब्द है, जागा, तो यहाँ में लिखना है जागा। तो यह भी हमारा हो गया। आगे देखेंगे कुछ और है क्या, नहीं, हाँ इसमें आगे भी कुछ है। तो यहाँ लिखा है गाड़ी करती, गाड़ी क्या करती है, छुक छुक छुक, यहाँ पर है ना छुक छुक छुक, तो गाड़ी ऐसे ही आवाज़ करती है। इसी प्रकार दिए गए बॉक्स में भी शब्द लिखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुत्ता करता, कुत्ता क्या करता है, भौं 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 करता है ना, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। और इसी प्रकार से लिखता है बिल्ली करती, बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तो यहाँ पर हमें म्याऊं 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 लिखना है। उसके बाद पतंग उड़ती फर फर फर, इसमें फर 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 लिखना है। और हवा करती सर सर सर, इन बक्सों में हमें सर 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 लिखना है। आगे देखो क्या है, और यहाँ पर है बादल, बादल करते, और ये बादल करते क्या है, बादल, बादल जो है धड़ाम धड़ाम करके आवाज़ करती है ना, तो उसी को यहाँ पर लिखना है,
है, घर घर करके आवाज़ करती है, तो उसको भी हमें लिख। आगे देखो क्या दिया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर है मालगाड़ी, तो इसको माल और जोड़ गाड़ी मालगाड़ी। तो उसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, मोटर जोड़ गाड़ी, क्या लिखेंगे, मोटर गाड़ी। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोटर गाड़ी, है ना, मोटर गाड़ी लिखेंगे। आगे है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा जोड़ गाड़ी, है ना, घोड़ा है और गाड़ी है, तो यहाँ पर सब इन दोनों को मिला के लिख देंगे घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी। आगे है ऊँट और गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, ऊँट गाड़ी, ऊँट लिखेंगे और फिर गाड़ी लिख देंगे, ठीक है, तो ऊँट गाड़ी हो गया। आगे देखो क्या आगे लिखा है, बैल और गाड़ी, तो क्या हो जाएगा, बैल गाड़ी, है ना, बैल गाड़ी। तो इस प्रकार से यह भी हो गया। पर फिर आगे लिखा है, प्रश्न है, पढ़िए समझिए और नए नए शब्द बनाइए। अब इसी प्रकार से नया नया आपको भी शब्द बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है, चल बल छल, तो इसके आगे भी आपको शब्द अपने से बनाकर लिखना है। उसके बाद है भागा जागा, इसी प्रकार का शब्द आगे भी 2 शब्द लिखना है। थाली, उसके बाद इसी प्रकार का शब्द आपको लिखना है। आगे है बच्चों, यह कुछ जो है आप अपने से करेंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। सोचिए और कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर देखो, ये एक नया कविता बनाने के लिए बोल रहा है, ताकि आप भी एक कविता लिख सके। देखो एक मदारी आया, मज़ेदार जादू दिखलाया। तो यहाँ पर अपने मन से सोचो कि इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि यह एक कविता बन जाएगा। उसके बाद आगे देखो क्या है, कुछ करने को भी दिया गया है, क्या करने को दिया गया है, एक में माचिस के डिब्बों को जोड़कर एक रेलगाड़ी बनाओ। तो बच्चों, घर पे तुम्हारे माचिस के बहुत सारे डिब्बे होते हैं, उसे जोड़ जोड़ कर तुम रेलगाड़ी बना सकते हो। उसके बाद 2 नंबर में है, एक बच्चा रेलगाड़ी का इंजन बने और बाकी बच्चा डिब्बा। तो इस प्रकार रेलगाड़ी का खेल खेलते हुए कविता को दोहराओ। जो कविता ऊपर हम लोग पढ़े, उस कविता को तुम लोग इस प्रकार से, एक बच्चा जो है इंजन बन जाओ और बाकी बच्चा जो है डिब्बा बन जाओ, और इस प्रकार से घूमते हुए खेलते खेलते ऊपर की कविता को दोहराते जाओ। आगे बस यहीं तक था बच्चों। तो बच्चों, आज का यह कविता का पाठ हमारा समाप्त हुआ।